आचार्य कुलम के बच्चे कभी भी आत्मघात का ये इस सोच नहीं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये के च आत्मनो जना। आपने तो खुद, खैर ये तो शास्त्र की बात है, सत्य है ये। खैर अगली बात देखो, पूरी दुनिया प्रतीकों पर चलती है। किस पर चलती है बोलो? ईसाइयत का प्रतीक क्या है? गले में क्या पहनते हो? और ये इस्लाम का प्रतीक क्या है? टोपी और दाढ़ी और मूछ, जो भी अलग तरह की रखते हैं वो लोग। और उनका एक और प्रतीक है, पैजामा यहां तक पहनेंगे। जो अपने आप को कट्टर इस्लाम वाला बोलते हैं ना, तो पैजामा टखने के ऊपर तक पहनते हैं। और उनके अरब देश में ना, दुबई में और अबू धाबी में और उधर सऊदी अरबिया में, उधर भी जाओ तो बाथरूम में भी मिट्टी की डली धरी मिलती है, उससे वजू करते, जो भी करते, पता नहीं क्या करते। खैर, और वहाँ वो डॉक्टरेट करने के बाद, एमए पीएचडी और बड़े बड़े वो बनने के बाद भी जो है बाथरूम में पीछे टाट टांग करके रखते हैं। पता नहीं, जो भी उनके कुछ सिखाया गया होगा उनको, जो भी है, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हम। जब सब लोग, और हर एक देश किसका सम्मान करता? अपने झंडे का। झंडा क्या है? उस राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का वो सम्मान करते हैं। तो हमारी ऋषि संस्कृति का प्रतीक क्या है? सिर पर चोटी, गले में। मैं कई आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूं, सीनियर पॉलिटिशियंस को जानता हूं, मैं ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूं जो गर्व के साथ सिर पर चोटी और गले में जनेऊ रखते हैं। मुझे आने वाले कम से कम 50-60 साल में जीने वाला हूं। वैसे कुछ लोग तो कह रहे हैं मैं अभी 70-80 साल जीऊंगा, लेकिन 50 मिनिमम के बोला है मैंने। जब भी मुझे कोई आचार्य कुलम का बच्चा मिले तो मुझे अधिकार है, मैं उसको देख सकता हूं उसके गले में जनेऊ और सिर पर चोटी है या नहीं, तो मैं गर्व के साथ कह सकूं हमने आपको जो गौरव के चिन्ह दिए थे, आपने उनकी इज्जत रखी है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब यूं तो वोट लेने के लिए तो राहुल गांधी भी जनेऊ पहन लेता है। हाँ, आपने देखा होगा ना, बीच में जनेऊ दिखा करके फोटो खिंचवाया था। तो खैर, हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, बस इतनी सी बात है। प्रतीक प्रतीक होते हैं और उन पर हमें गौरव है। चलो, एक बात तो आपको ये कही कि आपको प्रचंड पुरुषार्थ करना है और कामयाबी का इतिहास लिखना है आपको। दूसरा, अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति, अपने प्रतीक और जो कुछ शिक्षा दीक्षा आपने यहाँ पर पाई है उसके प्रति पूरा आदर रखना। और बस अंतिम बात कह के मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को आमंत्रित करूँगा। फिर आज हमारे बीच में बड़े बड़े महापुरुष भी आपके दीक्षारोहण में हैं। हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर रूप किशोर जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से। और ये हमारे गुरुकुलीय परंपरा के गौरव हैं। और जब जब इनको जो जो उत्तरदायित्व मिले हैं वहाँ अपनी इस गुरु परंपरा को इन्होंने गौरवान्वित किया है। आदरणीय डॉक्टर महावीर जी, वो गुरुकुल कांगड़ी से लेकर के पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के सभी संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर सब जगह बड़े बड़े उत्तरदायित्वों को निभाया है। वो भी हमारे गुरुकुल के स्नातक हैं और अपनी गुरुकुलीय परंपरा के, गुरु शिष्य परंपरा के गौरव हैं। एक बार दोनों ही हमारे आज के मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। और कुछ मुख्य अतिथि सामने बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सबके लिए। हमारे गुरुकुल कांगड़ी से लेकर के परमात्म देव जी से लेकर के आदरणीय राकेश जी से लेकर के सैनी साहब से लेकर के आर्ष देव जी से लेकर के और हमारे पूज्य साध्वियाँ जो है साध्वी देव साधु साध्वियाँ पूज्य साध्वी देव प्रिया जी से लेकर के, और एक बार सबका अभिनंदन भाई। और आपके गुरुजनों का भी, हमारे आदरणीय केन साहब जी से लेकर के और आराधना जी से लेकर के, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके सभी गुरुजनों का एक बार जोरदार अभिनंदन है जिन्होंने आपको शिक्षा दीक्षा दी है। और
अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं किया एक बार भी। देखो कुछ छोटी छोटी बातें हैं। आचार्य कुलम ही एक ऐसी संस्था है जहां का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ एक भी कोई आपके वरिष्ठ गुरुजन कोई भी व्यसन नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी भी। किसी को हमको ये भी पता लग जाए ना कि ऑफ ड्यूटी भी किसी ने दारू पी तो हम कहते हैं वो दारू पी भाई, तू हमारे यहां से पीछा छोड़। खैर चलो, ये तो बात छोटी छोटी थी। अब जो आपको पता है आपको ऐसे ही जीना है। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री जो मैंने कहा उसको जीते हैं। वो पुरुषार्थ के वो प्रतिरूप है, मूर्त रूप है। वेद का एक मंत्र मेरे साथ सब बोलो, स्वेन क्रतुना संवदेता कुर्वन्यवेह कर्माणि जीजी विचे शतं समाह। तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने कर्म किया तो ये इतना बड़ा ये सारा सृजन हुआ। तो आपको भी वो कर्म और पुरुषार्थ करना है। और ये आचार्य कुलम जो आपका नाम भी है वो श्रद्धेय आचार्य श्री ने ही आपका ये विद्यालय का नाम दिया हुआ है। इसको आपको यशस्वी बनाना है। तो ये सारा नाम, ये सारा काम, ये सारा अनुष्ठान, इसके मूल में बहुत बड़ा आशीष श्रद्धेय आचार्य श्री का है। और आप सब उनके आशीषों से आशीषित हों और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि वो अपने आशीर्वादों से सबको अनुग्रहित करें। परम श्रद्धेय प्रेरणा ऊर्जा के स्रोत आप सबको जीवन को उन्नत बनाने के लिए न केवल उपदेश से अपितु अपने आचरण से शिक्षा देने वाले पूज्य स्वामी जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय और विद्वज्जन और सभी इस आचार्य कुलम के यशस्वी अध्यापक गण और हमारे इस आचार्य कुलम के पुष्प गौरव सभी छात्र और छात्राएं, हमको तो थोड़ा सा वह याद है। मैं देख रहा था कईयों की शक्ल जब तो छोटे छोटे से हुआ करते थे, अब आप बड़े बड़े हो गए हो, क्योंकि बीच में हम व्यस्तता से आपकी व्यवस्था में नहीं रहे। जब पुराने भवन में आप वहाँ पर थे, शुरू में आपको संभालने के लिए हमको आना पड़ता था, अब आप समझदार हो गए हैं। तो पूज्य स्वामी जी ने जो कुछ आपको बताया, आप लोग अद्भुत हैं। जितना आप जानते हो, जितना आपको नॉलेज और संस्कृति, परंपरा, राष्ट्र, आध्यात्म या अनेक जो आप सब्जेक्ट का नॉलेज तो ही है, उसमें तो आप पारंगत हैं। उससे इतर भी जो हमारी परंपरा, मूल्य, आदर्श और संस्कृति और शास्त्र की बात करें तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आपके गुरुजनों ने जो सिखाया है, जो आजकल जितना भी कथा उपदेश प्रवचन करने वाले बहुत सारे लोगों से आप सहस्र गुणा ज़्यादा जानते हो। और उनको तो विविध तरह के विषयों का जो ज्ञान है, निर्भ्रांत ज्ञान नहीं है जानने के बाद में भी। और आपको जो हम ऋषिदानंद की परंपरा में आगे बढ़ते हुए ऋषिदानंद की जो कृपा का प्रसाद था, ढोंग पाखंड आडंबर से रहित निर्भ्रांत ज्ञान का,
उस घुट्टी को पीने का आपको, उसको चखने का, उसको पान करने का आपको अवसर मिला, मौका मिला, उसको आजीवन पकड़ करके रहोगे, सारे आदि व्याधि और बलाएं तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में भी कभी नहीं आ पाएंगे। छोड़ना मत। कई बार आदमी को लगता है ना, जैसे मेरे को, क्योंकि यह भी मुझे स्मरण है, जब पहला बैच हम आप लोगों का आया था तो हमने कहा कि आचार्य कुलम कैसा होना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, इसमें तो हमको सबको सिखा रखवानी है। तो हमने कहा कि चोटी रखवानी है। तो कई बच्चों को थोड़ा सा अटपटा लगा, उसमें से आप लोग भी होंगे। तो हमने कहा बताओ, फिर मैं एक बार बैठा, मैंने कहा आप ये बताइए अब गंजा कितनों को होना है। पहले अटपटा लगा, बाद में आप सब कंपटीशन में आए थे, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद में कईयों को बात याद आ रही होगी, है ना। तो इतने आप उत्साह में आए। इसी तरह से हमारी बच्चियों में भी सीखा तो नहीं होता हो तो बच्चों का होता। जब हम यज्ञोपवीत धारण करने की बात आई तो उसमें भी सब ने बहुत अभिरुचि दिखाई। ये ऋषि दयानंद की कृपा है बच्चों। हमने कभी आपसे ये नहीं पूछा आप किस कुल वंश खानदान के हो, किस जाति से हो। हमने तो प्रायः कर करके बहुत सारे बच्चों का, तो यहाँ पर जाति सूचक शब्दों का भी ठीक है, कई बार आप लोगों को आगे भविष्य में नौकरी चाकरी के हिसाब से जरूरत पड़ जाए न, तो हमने आपका एडमिशन जाति के आधार पर दिया, न हमने आपका व्यवहार जाति के आधार पर किया। हमने सिर्फ और सिर्फ एक मानव निर्माण के भाव से, मनुर्भव दैव्यम जन्म, कि आपकी आत्मा की पवित्रता और उदात्तता को हम जागृत कर सकें। यस्मिन ऋचः साम यजुंस यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना वाविवारा। जो वेदों का ज्ञान आपके अंतर में निहित है उसको जागृत कर सके, इस भाव से आपको सब कुछ सिखाने का प्रयास किया गया और आपने बहुत कुछ सीखा भी, जाना भी। हमको लगता है, जो मैं यदि मुझसे आप पूछोगे, मुझको लगता है कि आपको यहाँ से जाने के बाद, ठीक है आपको अलग अलग फील्ड में जाना है, डिग्रियाँ पानी है, उसके लिए पढ़ाई करनी है, उसको जानना है, वो जानने का एक पार्ट है। पर जीवन को उन्नत बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए, समाज, राष्ट्र और अध्यात्म के विषय में हमको लगता है कि अभी आपको कुछ भी जानना शेष नहीं है, अभी तो उसको बांध करके रखना जरूरी है। बस इसको अपने दिल में धारण कर लेना, अपने हृदय में रख करके यदि आप जाओगे तो वह आपका कल्याण करेगा। हमेशा आपका वो साथी और सहचर बन करके आपका जो ज्ञान है, आपका नॉलेज है, आपने जो इस आचार्य कुलम में सीखा है, वो आपका साथ देगा। वह ज्ञान आपका ऐसा मित्र है, आपका ऐसा साथी है, आपका ऐसा सहचर है जो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बस इतनी मेहरबानी करना बच्चों, आप लोग उस विधा का साथ मत छोड़ना। आप छोड़ जाओगे फिर अकेले हो जाओगे, फिर दुनिया में भटकने लग जाओगे, फिर विषय आएंगे, वासनाएं आएंगे, विकार आएंगे, आत्महीनता के भाव आएंगे, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थितियां आएंगी। वो तभी आएंगे जब आप अपने अंतर की जो विधा को, इस आध्यात्मिकता को छोड़ दोगे। नहीं छोड़ोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सारी समृद्धि, आप में से बहुत सारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, बहुत सारे इंजीनियर्स बनेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत सारे व्यापार बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत सारे नेता बनेंगे, कुछ कुछ अभिनेता भी बनेंगे, कुछ कुछ भाषणकर्ता भी बनेंगे। कुछ कुछ अद्भुत भाषण देते हो, पहले से देते हो, तो ये बहुत कुछ आपके अंदर छिपा हुआ है। पर श्रद्धेय स्वामी जी ने, जो माँ बाप ने, माता पिता ने जिस स्वप्न के साथ, जिस संकल्प और भावना के साथ आपको भेजा था, उस नन्हे से पौधे को एक सुंदर एक पौधा बनाने का काम, अभी वृक्ष बनना तो बाकी है। वो तो छोटा सा सीडलिंग था, छोटा सा पौधा था जब हमारे पास आया था। बाकी देखो हमारे दाएं बाएं बैठे नन्हे मुन्ने से, ये थोड़े दिन बाद ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे तुम हो। मैं तो इनकी शक्ल में देख रहा था, ये बड़ा होकर के कैसे लगेंगे।
हाँ, मैं अब तुम लोगों को देखता हूँ, छोटा कौन कौन सा था वो मैं बचपन की शक्ल याद करने का प्रयास कर रहा था। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है। तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, मेरा तो एक ही निवेदन है कि शिखा रखवाने में मेरी अग्रणी भूमिका थी। तो ये जो चुटिया जिस दिन कटेगी ना छोरो, समझ लो तुमको तो दर्द हो ना हो, सोच लेना कि तुम्हारे आचार्य जी को बहुत दर्द होगा। ठीक है, तो हमको विश्वास है तुम हमको कष्ट नहीं दोगे, पर तुम्हारी चुटिया कटी तो हमको कष्ट होगा, और ये तुमको तय करना है। क्योंकि जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अमेरिका में, मैं अब उसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, अमेरिका में है, हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया। मैंने देखा कि उस यज्ञोपवीत धारण कर रखी, शिखा इतनी मोटी, पहले हम शुरू में रखवाते थे, अब तो मैं देख रहा हूँ तुमने भी फैशन में जो है ना, वो छोटी छोटी होती होती जा रही है, वो कहाँ जा करके लुप्त हो जाएगी। जैसे ना वो गंगोत्री से तो पानी का बहाव बड़ा स्रोत चल रहा था, चलते चलते गंगा सागर पहुँचने से पहले ही वो जो है ना लुप्त होने की तरफ है, सरस्वती नदी की तरह से तुम्हारी चुटिया लुप्त ना हो जाए। तो वहाँ जो है मैंने देखा इतनी मोटी चोटी, और किसी मीटिंग के लिए यहाँ भारत में आए हुए थे। मैंने कहा जी मेरे को बड़ी खुशी है आपके सर पे मैं चोटी और ये जो पवित्र को देख रहा हूँ। उसने क्या कहा पता है? बोला आचार्य जी इसमें खुश होने की क्या बात है? मैं कहा भाई मैं तेरी चोटी को देख रहा हूँ सर पे, इसलिए खुश हो रहा हूँ। बोला आचार्य जी ये हमारा आन मान और स्वाभिमान है, इसकी रक्षा करना तो हमारा काम है। बोले मैं रक्षा कर रहा हूँ, मैं अपनी आन मान की रक्षा कर रहा हूँ, तो गर्व करने वाली जैसी तो बात नहीं आचार्य जी। मैंने कहा तेरे जैसे ही तो छोरे नहीं मिलते, इसलिए गर्व कर रहा हूँ। और बेटियों में जैसे बच्चियाँ हैं, यज्ञोपवीत का बड़ा कठिन होता है, बहुत सारे क्या मतलब क्या धागा लटका रखा है, उठा दे, टांग दे खूंटे पे। कल जाना है, मान लो कई लोग ऐसे भी हैं, मान लीजिए आप विवाह शादी होंगे, आगे बढ़ोगे, पर वो यज्ञोपवीत कोई मुसीबत और बंधन नहीं है। यदि आप उसको व्रत बना ले तो बंधन नहीं है, संकल्प बना ले तो कठिन नहीं है, ये ध्यान रख लेना। तो बस इतना ही करना है। बाकी ये क्या है ना, ये चुटिया ने आपको अपने संस्कार याद दिलाएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि चोटी पहना हुआ दारू के ठेके पे खड़ा नहीं हो सकता। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, हमारे एक हरिद्वार में बाबा जी था, वो भगवे कपड़े में ही वो पहुंच गया ठेके पे, ये सच बात है। वो कम से कम आधा कनखल ने बोले वो तो शराब पी हुई है। मैंने कहा भाई वो तो नहीं पीता, वो जी खड़ा था। अच्छा भगवे कपड़े तो उतार के कैसे जाता? बाद में पता चला कॉलेज से पढ़ करके बाबा जी बने ना, कई बार आदत पड़ जाती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, आज कितना बड़ा जंजाल है, ये तुम लोगों के लिए मैं अभी से बता रहा हूँ। कोई वास्तु के नाम पर दरवाजा फुड़वा रहा है, कोई ज्योतिष के नाम पर अपना सर फुड़वा रहा है। तुमको वो सारी शिक्षाएं मिल गई, वास्तु का सही वैदिक स्वरूप क्या है, ज्योतिष का सही स्वरूप क्या है, ग्रह नक्षत्र क्या है। तो इन सारी अलाओं बलाओं से तुम बच रहे हो यहाँ से जाने के बाद, नहीं तो पता नहीं किस डोंग पाखंड में उलझे रहते। तुम कल बड़े व्यापारी बन जाओ, सेठ जी बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, बहम में कोई कुछ रख रहा है अपने टेबल के पास में, कोई मुहूर्त करने के लिए कहीं जन्म पत्रा दिखाता घूम रहा, कोई लाला जी जो अपने खिड़की दरवाजा तुड़ाता घूम रहा। कम से कम आचार्य कुलम से गया हुआ बच्चा वो उन चीज़ों से मुक्त होकर के जीवन को निर्भय होकर के जिएगा, और लोगों को भी जो है ना भ्रम और भय से मुक्त करने का काम करेगा। तो यही आपको करना है। और आगे के लिए तो इसी वर्ष हमारा साइंस सब्जेक्ट भी पतंजलि विश्वविद्यालय में शुरू हो गया है, और नेचुरोपैथी का भी, आयुर्वेदिक का तो ही है। तो यदि आप लोगों को लगता है तो अभी आप लोगों के लिए आगे बच्चे तो तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए तो तुम यहाँ जैसे चौथी पांचवी में आए हो ना, तुमको पीएचडी के बाद तक भी यहाँ हम रख सकते हैं। पीएचडी के बाद में नौकरी भी यहाँ रखेंगे, तुम्हारा ब्याह भी करा देंगे, फिर जब तक रहो यहीं रहो, ऐसा कर देंगे। तैयार तो हो जाओ। और सन्यासी भी किसी को, हाँ सन्यासी बनने को तैयार हो तो अद्भुत बात हो। तो पूज्य स्वामी जी कहेंगे, क्योंकि मैं कह दूं तो वो अच्छी बात है कि तो इसमें से आधे के माँ बाप को तो कोई चिंता भी नहीं है कि तुम सन्यासी बन जाओ, तो भी तैयार है। तो इसीलिए ये आप लोग सोचो कि आप क्या कर सकते हो। श्रेय मार्ग में भी चलना अच्छा है, प्रेम में भी अच्छा है, जहाँ आप सही ढंग से चल सको वही अच्छा है। तो उसके लिए आपको पूरी छूट है। तो यहाँ बाबा से लेकर के बाबूजी तक बनाने की प्रक्रिया चलती है। ये तुमको तय करना है कि बाबा जी बनना है कि बाबूजी बनना है। ठीक है,
तो आप लोग खूब पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, और जहाँ भी आप रहो ये देखनी चाहिए आपके व्यवहार को, आपके आचरण को, आपकी चीज़ों को देख करके लोग कहें बोले भाई ये तो आचार्य कुलम का विद्यार्थी है। बस हमको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।